बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ज़िंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं तैयार करूंगी अपने स्टाइल से। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन के तकरीबन 7 पीस लिए हैं, 6 से 7 पीस ले लीजिए, और इसको मैंने पसंद स्टाइल में बनवा लिए हैं। तो इसको ज़्यादा थिक पीस नहीं रखना, पतला पीस रखना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करूँगी। तो ये सब मसाले मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं और इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। और सिरके और सोया सॉस के साथ इसका पेस्ट तैयार करना है, और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छी तरह से ये पेस्ट तैयार कर लें। तो पेस्ट तैयार हो जाने पर इसमें मैं चिकन शामिल करूंगी और चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। देखें पेस्ट इस तरह से तैयार हो चुका है। अब एक एक करके सब चिकन में मसाला लगा लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आप मसाला मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो चाहें तो आप इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लीजिए और चाहें तो काली मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से चिकन के साथ इसका मसाज करना है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाए, अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो तकरीबन मसाला लगाने के बाद इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करके, और फिर हम 3 से 4 घंटे के बाद इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। अब तकरीबन 4 घंटे के बाद मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है और हाफ़ कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो कॉर्नफ्लोर को मैदे के साथ मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च इसमें शामिल की है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट हुई चिकन को इसके अंदर डिप करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से मैदे के अंदर कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं फिर से दोबारा मैरिनेट हुई चिकन को अच्छी तरह से सब मसालों में मिक्स कर रही हूँ, और सब पीस अलग अलग करूँगी और एक एक करके चिकन को मैरिनेट करूँगी मैदे के साथ। तो यहाँ पर मैदे के अंदर मैंने ये पीस डाल दिया है, और इस तरह से देखें कि मैं इसके अंदर मैदा लगा रही हूँ। तो अब इसकी कोटिंग करनी है। तो इसी तरह से आप भी कीजिए ताकि अच्छी तरह से इसको कवर कर दें इसके अंदर, और जब हम फ्राई करेंगे तो हमारी कोटिंग नहीं उतरेगी। बाउल जो मैंने लिया है थोड़ा डिप लिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर तक इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी से तैयार हो। तो इसी तरह का आप भी बाउल लीजिए, सीधी प्लेट या ट्रे नहीं लीजिए। इस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो जाती है। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है, सादा पानी, और इसके अंदर मैंने मैदा लगी हुई चिकन इसमें शामिल की है। अब इसके बाद इसमें से मैं निकालूंगी और दोबारा से एक दफ़ा फिर इसके ऊपर कोटिंग करूंगी। तो इस तरह से देखिए दोबारा से मैं इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से कीजिए और इसके बाद सब पीस को इस तरह से तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से सब पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में पहले से ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक एक पीस करके फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करना है, और तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये एक तरफ से हो जाए फ्राई तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये फ्राई हुई है, और इसको देखिए एक तरफ से फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। तो इसकी आप कोटिंग भी देख सकते हैं कि नहीं उतरी और इसके ऊपर बिल्कुल सही से है, और कितनी क्रिस्पी से ये हमारा पीस तैयार हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब इसी तरह से मैं एक एक पीस करके सब पीस तैयार कर लूँगी और इसको डीप फ्राई करके बर्गर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसका बर्गर का पेस्ट तैयार कर रही हूँ, मायो गार्लिक सॉस। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक के लिए हैं, और इसमें शामिल करूँगी केचप, और साथ ही शामिल करूँगी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मायोनीज़ के, और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट। तो वो शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सा हमारा मायो गार्लिक सॉस तैयार है। तो बस अब तवा मैंने पहले से गरम कर लिया है, इसके अंदर मैंने
बन को दोनों तरफ से सेक लिया है और इसके अंदर मैं सबसे पहले लेयर लगाऊंगी मायोनीज़ की। तो इस सब लेयर लगाने के बाद इसमें मैंने बन गोभी कटी हुई शामिल की है और इसके ऊपर मैं रखूंगी फ्राई की हुई चिकन, जो कि जिंगर बर्गर की असल बेस है। तो लीजिए, मज़ेदार सा जिंगर बर्गर तैयार है। अब इसमें मैंने मायो गार्लिक सॉस शामिल किया है, साथ में इसमें मैंने चीज़ रखी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मज़े से इसको एंजॉय कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाज़ार से बेहतर है आप घर में खुद इसको बनाएं और मज़े से एंजॉय करें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।